इमेजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फ्यूचर को रिडिफाइन करेगा, फ्लड्स को कंट्रोल करेगा, क्लीन एनर्जी का पावर हाउस बनेगा और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी को एक नई स्ट्रेंथ देगा। ये है दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश के इंडिया चाइना बॉर्डर पर बन रहा है। इस वीडियो में हम डीएमपी को एक्सप्लोर करेंगे, इसका बैकग्राउंड और स्केल, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट और चाइना के हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी के खिलाफ इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, डैम का डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस, एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल चैलेंजेस, लोकल्स पर इसका इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स। साथ ही हम बात करेंगे रिसेंटली चाइना के नए ब्रह्मपुत्र डैम प्रोजेक्ट की और ये कैसे इंडिया के लिए एक नई ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है और दिबांग जैसे प्रोजेक्ट्स क्यों और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। आखिर में हम समझेंगे कि क्या डीएमपी एक ब्लेसिंग है या एक रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत का एक मॉन्यूमेंटल अंडरटेकिंग है। ऑफिशियली इसे दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डीएमपी कहा जाता है और इसे डेवलप कर रहा है नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी। इसका लोकेशन है लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया चाइना बॉर्डर के सबसे सेंसिटिव एरियाज में से एक है। इस डैम की कैपेसिटी होगी 2880 मेगावाट्स, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 31,900 करोड़ और प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 9 साल लगेंगे। इसका सेंटर पीस होगा 278 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम, इंडिया का टॉलेस्ट डैम विद मल्टीपल हॉर्स शेप्ड डाइवर्जन टनल्स और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट अंडरग्राउंड पावर हाउसेस। इसका प्राइमरी पर्पस है फ्लड कंट्रोल और वाटर स्टोरेज। ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे हर साल के डेविस्टेटिंग फ्लड्स की वजह से सौरो ऑफ असम कहा जाता है, दिबांग और लोहित जैसे ट्रिब्यूटरीज से फीड होती हैं। डीएमपी का रिजर्वॉयर इन फ्लड्स को रेगुलेट करेगा, मॉनसून डेविस्टेशन को कम करेगा, डाउनस्ट्रीम असम को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही ये प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी सप्लाई करके इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। डीएमपी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसका लोकेशन इंडो चाइना बॉर्डर के करीब। तिब्बत, जिसे थर्ड पोल कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर प्लेटू है। यहाँ से मेजर एशियन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांगजे, इंडस, जो 3 बिलियन से ज़्यादा लोगों के लिए लाइफलाइंस हैं। 1951 में चाइना ने तिब्बत एनेक्स करके इन रिवर्स के सोर्स पर कंट्रोल पा लिया और अपर मोस्ट राइपेरियन कंट्री बन गया। इस वजह से चाइना पानी के फ्लो को कंट्रोल करके डाउनस्ट्रीम कंट्रीज पर प्रेशर डाल सकता है। इस अग्रेसिव अप्रोच को एक्सपर्ट्स चाइना का हाइड्रो वेपन स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब तक चाइना 87,000 डैम्स बिल्ड कर चुका है और तिब्बत के इमेंस हाइड्रो पावर पोटेंशियल का सिर्फ 1% एक्सप्लॉइट हुआ है। इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा डैम्स फ्यूचर में बनेंगे। चाइना थियोरेटिकली आर्टिफिशियल ड्रॉट्स क्रिएट कर सकता है, वाटर डाइवर्जन से, या सडन फ्लड्स अनलीश कर सकता है पानी छोड़कर। 2017 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब ब्रह्मपुत्र का पानी अचानक ब्लैक और मडी हो गया, जिससे असम के सियांग वैली में ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर सिवियरली इम्पैक्ट हुआ। चाइना ने इसे अर्थक्वेक का इफेक्ट बताया, लेकिन रिपोर्ट्स ने अपस्ट्रीम टनल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को ब्लेम किया। डीएमपी भारत का काउंटर मेजर है। ये इंडिया को फ्लड कंट्रोल और वाटर सिक्योरिटी के साथ साथ बॉर्डर रीजन में अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मजबूत करने का मौका देता है। इस सरप्लस पावर का एक हिस्सा बांग्लादेश और म्यांमार जैसे नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके भारत अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। साथ ही वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंडर बॉर्डर विलेजेस को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे चाइना के मिस एडवेंचर्स का इफेक्टिवली जवाब दिया जा सके। दिसंबर 2023 में चाइना ने तिब्बत के मेडोंग काउंटी में यालुंग सांगपो पर एक सुपर हाइड्रो पावर डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम होगा, जिसकी कैपेसिटी 60 गीगावाट से ज़्यादा की होगी और ये सिर्फ 30 किलोमीटर इंडिया के बॉर्डर से दूर है। इसके थ्रू चाइना पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। भारत के पास लिमिटेड लेवरेज है। ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल है और प्रोजेक्ट्स जैसे दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और भी स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल बन जाते हैं। डीएमपी का डिज़ाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसका 278 मीटर हाई और 1 किलोमीटर लंबा डैम रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से बन रहा है। स्पेशली डिज़ाइन किया गया है अर्थक्वेक प्रोन जोन 5 के लिए।
इसके साथ 12 फ्रैंकीज टर्बाइंस हर एक 240 मेगावाट कैपेसिटी का अंडरग्राउंड पावर हाउसेज में इंस्टॉल होंगे। एनुअल जनरेशन होगी 11,223 मिलियन यूनिट्स, जो 10 मिलियन से ज़्यादा होम्स को पावर सप्लाई करेगी। इसके रिजर्वॉयर की कैपेसिटी होगी 1282 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, जो मानसून के एक्सट्रीम फ्लोज को अब्जॉर्ब करके डाउनस्ट्रीम फ्लड्स को कंट्रोल करेगा। एडवांस्ड स्पिलवेज और आरसीसी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के सेस्मिक रेजिलियंस देते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पावर हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ 34% ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। लगभग 50,328 मेगावाट मौजूद हैं। लेकिन इस इमेंस पोटेंशियल के साथ आती है फ्रेजाइल हिमालयन जियोलॉजी और हेवी रेनफॉल, जो रीजन को लैंडस्लाइड प्रोन और जियोलॉजिकली सेंसिटिव बनाती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20% डिबांग प्रोजेक्ट एरिया हाई लैंडस्लाइड रिस्क जोन में है और 72% मॉडरेट रिस्क जोन में है। अरुणाचल प्रदेश के 75% एरियाज लैंडस्लाइड प्रोन है। पास्ट प्रोजेक्ट्स जैसे सुभानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लैंडस्लाइड और टनल कोलैप्सेस से इम्पैक्ट हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स इसे जोशीमठ क्राइसिस से कंपेयर करते हैं, जहां वार्निंग्स सालों तक इग्नोर की गई थी। 1948 में लोहित वैली में एक पूरा गांव लैंडस्लाइड से डिस्ट्रॉय हो गया था, जो डिफॉरेस्टेशन और हेवी रेनफॉल से एग्रीवेटेड था। डाउनस्ट्रीम असम में सेडिमेंट ट्रैपिंग से सॉइल इरोजन और रिवरबेड शैलोअर होने का रिस्क है, जो पैराडॉक्सिकली फ्लड रिस्क बढ़ा सकता है। इसके अलावा 4500 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड सबमर्ज होगा और इडू मिशमी ट्राइबल्स को रीलोकेट करना पड़ेगा। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो डीएमपी अरुणाचल प्रदेश को मेजर पावर एक्सपोर्ट हब बनाएगा। स्टेट को अगले 40 सालों में 26,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। 12% फ्री पावर मिलेगी और 1% लोकल एरिया फंड्स ट्राइबल्स और बॉर्डर कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज होंगे। कंस्ट्रक्शन फेज में 4,000 प्लस डायरेक्ट जॉब्स और थाउजेंड्स ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फ्लड कंट्रोल से ब्रह्मपुत्र बेसिन के मिलियंस ऑफ लोग हर साल के डेविस्टेटिंग मानसून से सेफ रहेंगे। रिन्यूएबल पावर भारत के कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेगी और ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को सपोर्ट करेगी। स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में इस डैम की प्रेजेंस भारत के इंफ्रास्ट्रक्चरल और सिक्योरिटी फुटप्रिंट्स को विजिबली स्ट्रेंथन करेगी। डीएमपी को 2019 में सेंट्रल अप्रूवल मिली और मार्च 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेटेड टाइमलाइन है 9 साल और फरवरी 2032 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। डिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक टाइट रोप एक्ट है। एक तरफ ये इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, फ्लड प्रोटेक्शन और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ लाता है, दूसरी तरफ फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी को डिस्टर्ब करने का खतरा रहता है। इसे कासल ऑन अ फॉल्ट लाइन कहा जा सकता है। ज़रूरी है, लेकिन इसका सक्सेस अनप्रेसिडेंटेड प्रिसिजन, कांस्टेंट विजिलेंस और एनवायरमेंटल रिस्पेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो अरुणाचल प्रदेश पूरे भारत के लिए एक सस्टेनेबल पावर हाउस बन जाएगा, जो चाइना के हाइड्रो वेपन स्ट्रेटेजी का जवाब होगा और नॉर्थ ईस्ट को एक नए युग में ले जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।